विद्वच्छ्री सुखदेव पादैकलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशीक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टा जीवजीवातवे नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकताना श्वेतर समस्त वस्तु क्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परमपुरुषोत्तम भक्तवंशकल्पतरु तड़िद्विनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगदुदय विवाह लीला श्रीभूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान की दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीताचल पवित्रकृत कृतिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीआर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए और भी पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्य वृंदा अलवार वृंदा पूर्वाचार्य वृंदों के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए अकिंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निरहित की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में बहुत कुछ जान लेना चाहिए। इनमें से तत्वहित पुरुषार्थ को अवश्य जानना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ बताने वाले ग्रंथों में से यह तत्वत्रय नाम का जो ग्रंथ है वह अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसा बताया गया है। और तत्वत्रय को बताते हुए हम लोग अचित प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी विषय को कल बता रहे थे। पहला जो द्रव्य है वह प्रकृति है। प्रकृति की दो अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्था में, चार अवस्थाएं भी होती हैं उसकी। एक अभिव्यक्ततम है, दूसरा विभक्ततम है, तीसरा अव्यक्त है। इस तरह की उसकी अवस्था है, ऐसा बताते हैं। अव्यक्तम अक्षरे लीयते अक्षरम तमसी लीयते तमः परे देवे एकी भवति, ऐसा वेद पुरुष का कहना है। अव्यक्त अक्षर में लीन होता है, अक्षर तम में लीन होता है, तम परमात्मा में लीन होता है। तो इस तरह से जो बताया गया है उसी अनुसार से संसार के रचना के समय में प्रकृति के जो पहले वाले अवस्था है वो सब निवृत्ति हो जाते हैं। तमा अवस्था, अविभक्त तमा अवस्था, अक्षर अवस्था, अव्यक्त अवस्था, ये सब निवृत्ति हो जाते हैं। संहार के समय में, संसार के समय में नहीं, संहार के समय में, हमने संसार के समय में बोला, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। संहार के समय में अव्यक्त शब्द से बताए जाने वाली प्रकृति अक्षर शब्द से बताए जाने वाली प्रकृति में लीन होता है। अक्षर शब्द से बताए जाने वाली प्रकृति तम शब्द से बताए जाने प्रकृति में लीन होता है, और तम शब्द से बताए जाने वाली प्रकृति परमात्मा में जाकर के लीन होकर के रहता है। वो अत्यंत सूक्ष्म अवस्था है। तम शब्द वाच्य, तम शब्द से जब बताते हैं प्रकृति को
उस समय में नाम रूप का विभाग कुछ नहीं होता। सर्वेश्वर के साथ में एक ही भाव को प्राप्त हुआ रहता है। जब सृष्टि का समय होता, सर्ग काले तो संप्राप्त प्रादुरासित तमोनुदः, जब सृष्टि का समय होता है, सृष्टि का समय में तमोनुद, तम अंधकार को नाश करने वाला का उत्पत्ति होता है। इस तरह से बताया जो गया है। तो सृष्टि के समय में भगवान ने नाम रूप से विभाग करने के लिए योग्य पदार्थों को रचना की है। इसलिए इसको रचना करने के लिए प्रकृति को स्थूल करना जरूरी हो गया। प्रकृति को बड़ा बनाना आवश्यक हुआ, इसलिए प्रकृति को बड़ा बना लेते हैं भगवान। अविभक्त तम से विभक्त तम, उसके बाद में समष्टि पुरुष यहाँ के भी इसके भीतर में है, ऐसा जान पड़ने वाले अक्षर शब्द, अक्षर, उससे भी आगे जाकर के अव्यक्ता। इस तरह से प्रकृति की अवस्था बदलते बदलते आते हैं सृष्टि के समय में। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग खेती करते हैं, खेती करते हैं तो खेती करने वाला किसान जो अनाज है, अनाज के बीज को ले जा करके खेत को पानी डाल करके जोत खन करके उसको कीचड़ बना लेते हैं और कीचड़ में धान के बीज को बो देते हैं। अब हमको यही समझना है, जैसे धान का बीज है ना, एक खेत में बोया हुआ है, एक बोने के लिए अलग किया हुआ है, एक बोने के लिए रख करके छोड़ा है पहले से ही। किसी पात्र में रख करके छोड़ा हुआ जो अनाज है, ऐसा मान लीजिए अविभक्त तम प्रकृति का अवस्था है। वहाँ से अलग करके बोने के लिए तैयार किया गया, जो ले जा करके बो दिया है, उस तरह के प्रकृति को समझ लीजिए विभक्त तम प्रकृति। अब कीचड़ में बो देंगे तो कीचड़ लगेगा तो धान तो फूलना शुरू होगा ना। तो धान जब फूलना शुरू कर देता है, उस अवस्था को अक्षर शब्द से बताते हैं। और धान में जिस तरह से अंकुरित हो जाता है धान, अंकुरित अवस्था को महतत्व कहते हैं। अव्यक्तावस्था से महतत्व प्राकट्य होता है। इस तरह से प्रकृति के 4 अवस्थाएं पहले है सृष्टि में, महतत्व के उत्पत्ति के पहले। एक अवस्था अविभक्ततम है, वो किसी पात्र में रखा गया बीज का अनाज जैसा। दूसरा है विभक्ततम, ले जा कर के खेत में बो दिया है। और तीसरा है वो धान में पानी का स्पर्श हो गया, धान थोड़ा फूलने लगा, उसको जैसा वैसा अवस्था प्रकृति का अक्षर अवस्था बोलते हैं। तो वहाँ से जो अंकुरित हो जाता है उसको महतत्व बोलते हैं। इस तरह से भगवान के पास में एकत्रित होकर के बैठा हुआ ये जो प्रकृति है, धीरे धीरे स्थूलावस्था में आ जाता है। उसके बाद में महतत्व का जन्म होगा। महतत्व को बुद्धि बोलते हैं। महतो बुद्धि लक्षणम, महतत्व का ना और बुद्धि का ना एक ही बात है।
प्रकृति के पास में सत्व रजत तम ये 3 गुण है। 3 गुण होने के कारण महातत्व माने बुद्धि भी 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी होती है। इस तरह से प्रकृति से बुद्धि तत्व का प्राकट्य हुआ। सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि, तामसी बुद्धि। अब बुद्धि से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार भी 3 तरह का है, बुद्धि 3 तरह की है ना, सात्विकी, राजसी, तामसी। फिर तो अहंकार भी 3 ही तरह का हो गया। तामस अहंकार को भूतादि भी बोलते हैं। राजस अहंकार को तेजस बोलते हैं और सात्विक अहंकार को वैकारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैकारिक। वैकारिक नाम के, तामस नाम के, भूतादि नाम के तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा को जन्म दिया। अब शब्द तन्मात्रा से आकाश स्थूलावस्था और रूप तन्मात्रा का जन्म होता है। शब्द तन्मात्रा दोनों को बाहर से आवरण बना करके घेर लेता है। फिर स्पर्श तन्मात्रा से वायु और रूप तन्मात्रा का जन्म होता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा को घेर लेता है बाहर से। अब रूप तन्मात्रा से श्रोत्रेंद्रिय और गंध तन्मात्रा का रस तन्मात्रा का प्राकट्य होता है। और रस तन्मात्रा से जल और पृथ्वी का जन्म होता है। रस तन्मात्रा पूरे दोनों को बाहर से घेर लेता है। इस तरह से सृष्टि का क्रम को समझ लेना चाहिए। अब भगवान ने ये सब कैसे किस तरह से किया? तो प्रकृति के गुण में विषम अवस्था को उत्पन्न करा करके किया। अशा गुण वैषम्य न महाराज भी करा जायन्ते। गुण विषम हो जाते ही महातत्व आदि विकार जन्म लेते हैं। गुण कहते हैं प्रकृति सत्व रजत, प्रकृति के सत्व रजतम ये 3 गुण को। ये प्रकृति के स्वाभाविक गुण है, स्वरूपानुबंधी गुण है प्रकृति के। प्रकृति के अवस्था में ये गुण प्राकट्य नहीं होते, प्रकट हुए नहीं होते उस समय में, परंतु विकारावस्था में जो है ना ये प्रकट हो जाते हैं। ऐसा समझ लेना चाहिए। गुण का जो विषम बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या है? परस्पर में बढ़ना। जब तक गुण नहीं बढ़ते, एक रूप से रहते हैं, तो उस समय में कुछ हलचल नहीं होता। परंतु गुण एक बढ़ने लगेगा तो दूसरे को दबाएगा, तो हलचल इस तरह से बनता है। प्रकृति की अवस्था में सूक्ष्म रहते हैं और विकार के अवस्था में स्थूल हो जाते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश। ऐसा गीतोपनिषदाचार्य भगवान ने भी बताया है। सत्व रज तम ये जो 3 है ना, ये प्रकृति के से जन्म लेने वाले गुण है और सब इन्हीं गुण के द्वारा ही कार्य होता रहता है, ऐसा भगवान बताते हैं।
ये प्रकृति के स्वरूप अनुबंधी है, स्वरूप के साथ में ही रहने वाले गुण है। मूल प्रकृति किसको कहते हैं? अब थोड़ा हम लोग मूल प्रकृति के विषय में बताने जा रहे हैं। सुख दुख मोहात्मकानि, मूल प्रकृति को उसको कहते हैं ना जिसमें सुख दुख मोह हो, हल्का प्रकाशमान चलायमान होने वाला इत्यादि जो आत्मा के धर्म है, प्रकृति के धर्म है, उसको बताते हैं। इंद्रिय के कार्य द्वारा ही उसको जाना जा सकता है, क्योंकि गुण तो दिखाई पड़ते नहीं हैं, इसलिए उस गुण को हम लोग नहीं जान पाएंगे। कार्य का निरूपण यानी कार्य के द्वारा ही उनको पहचान कर पाएंगे। अभी सत्वगुण का उदय हुआ है, रजोगुण का उदय हुआ है, तमोगुण का उदय हुआ है, ऐसा कार्य के द्वारा ही मालूम पड़ता है। पहले एक समय में एक देश में एक राजा रहता था। उस राजा की 3 रानियां थी और राजा जो है 3 रानियां थी, तो इसलिए अपने रानियों के पास में बारी बारी से जाता था। बैठने के लिए, रात के समय में भोजन शोधन करना, वहीं सोने के लिए बारी बारी से जाता था। कभी बड़ी वाली के पास में जाता था, कभी मध्यमा के पास में जाता था, कभी कनिष्ठा के पास में जाता था। छोटी वाली 3 नंबर बड़ी वाली के घर में जाता था तो दूसरे दिन राजा अच्छे वस्त्र को धारण करके आता था। सफ़ेद धोए हुए अच्छे वस्त्र, सुगंधी वस्त्र को धारण करके आता था। 2 नंबर के पास में जाता था तो राजा कुछ लाल सा वस्त्र धारण करके, वो भी उतना धोया हुआ नहीं है, ऐसे सामान्य वस्त्र करके लाल वस्त्र धारण करके आता था। जब छोटी वाली के पास में जाता था तो आते समय काला वस्त्र धारण करके आता था। मैल भरा पड़ा हुआ है वस्त्र में, इस तरह के काले वस्त्र को पहन करके राजा बाहर आता था। इससे क्या मालूम पड़ता था? इसके 3 रानियाँ अलग अलग स्वभाव की है, ऐसा मालूम पड़ता था उसके वृत्ति से। राजा जिस तरह से, जिस वेशभूषा से बाहर निकलता था रानी के खोपी से, अंतरंग कोठरी रनिवास से, उसके अनुसार उसके पत्नी के शील स्वभाव आंका जा सकता है। राजा के वस्त्रों को देख करके, राजा के आभूषण को देख करके, राजा के सुविधा के साधन को देख करके इनकी पत्नी विलासिता वाली है या नहीं है, ऐसा मालूम सबको पड़ जाता था। ये मैंने आप लोग के सन्निधि में एक दृष्टांत बताया। वो राजा जीवात्मा ही है और जीवात्मा भी अलग अलग अपने 3 पत्नियों के पास में रहने के लिए जाता है। सबसे बड़ी के पास में गया तो सफ़ेद वस्त्र धारण करके, अच्छे धागा इतर सितर लगा करके, चंदन का खुशबू लेकर के आता था। दूसरे दिन सभा भवन में आता तो बड़ी वाली के घर में गया तो, मध्यमा के घर में गया तो साधारण लाल कपड़ा सा लेकर के था, साधारण श्रृंगार से आता था। जब छोटी वाली के घर में जाता है तो उससे निकलते समय उसको पहले से ही दिखाई पड़ने वाला दुर्दशा दिखाई पड़ती है। वस्त्र भी अंग को ढकने वाले सही ढंग के वस्त्र भी नहीं है। इस तरह के
होकर के राजा बाहर आता था। तो इससे क्या मालूम पड़ेगा, वो जीवात्मा ही वो राजा है, समझ रहे हैं ना। जीवात्मा के बड़ी वाली पत्नी माने सात्विकी बुद्धि, और मध्यमा और राजसी बुद्धि, और 3 नंबर वाली तामसी बुद्धि ही जीवात्मा के 3 रानियां हैं। सत्व गुण के पास में, सात्विक बुद्धि के पास में चला जाता था तो उस समय में ज्ञान और सुख प्राप्त होता है सत्व से, इसलिए प्रफुल्लित होकर के अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके आता था। मजली वाली के पास में जाता था तो बस उसमें सामान्य आदर करने का शील था, सामान्य आदर ही पाता था राजा। जब सबसे छोटी वाली के में जाता था ना, तो क्या बताएं, छोटी वाली माने तामसी बुद्धि। जब जीवात्मा तामसी बुद्धि के पीछे लग जाता है ना, तो हिंसा भी कर सकता है वो। सबसे बड़ा पाप हिंसा है। मन से, वचन से, शरीर से दूसरे को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा हिंसा है। तो तामसी बुद्धि तो बस निद्रा लगाएगी, आलस्य बढ़ाएगी और अज्ञान उत्पत्ति करेगी, मोह उत्पत्ति करके जीवात्मा को नाश करने वाली होगी। ये सबसे छोटी वाली पत्नी। मध्यमा वो प्रकार में प्रवृत्ति कराने वाली है। रजोगुण का कार्य होता है किसी न किसी काम में प्रवृत्ति होते रहना, खाली हाथ नहीं बैठना। रजोगुण का स्वभाव है, प्रकृति है। सत्वगुण समय पा करके काम भी करना, समय पा करके भगवान के ध्यान भी करना, इस तरह से सिखाती है सात्विक बुद्धि। इसलिए प्रकृति के सत्व रजतम ये गुण के अधीनस्थ होकर के जीवात्मा कार्य कर रहा है। इसलिए संसार में जीवात्मा जब तक रहेगा उसका जो ज्ञान है, सात्विकी, राजसी, तामसी इस तरह के होती रहती है। सत्व रजत तम ये द्रव्य ही बताते हैं। यहाँ द्रव्य शब्द से प्रकृति को स्वरूप को बताया है। ऐसा सांख्य का मत है। उस मत को थोड़ा सांख्य के मत में मूल प्रकृति और गुण में भिन्नता नहीं है, ऐसा बताते हैं। इसलिए गुण को भी द्रव्य ही मान लेते हैं वो लोग। ऐसा कहना ठीक नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। इसी विषय को बताने के लिए भगवान आलवंदार ने एक श्लोक को पढ़ा। यदंड मंडांतरगोचरम च यत दशोत्तराण्या वर्णानि यानि च गुणः प्रधानम पुरुषः परम पदम परात् परम ब्रह्म चते विभूतय। ऐसा श्लोक पढ़ा। ये ब्रह्मांड के भीतर में जो है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के भीतर में जो है, और 10 आवरण से 10 संख्या में बड़ी होने वाले आवरण से युक्त अनंत कोटि ब्रह्मांड, 10 तरह के आवरण, प्रकृति के सत्व रजतम 3 गुण, प्रधान प्रकृति तत्व, पुरुष जीवात्मा, परमपद भगवान का नित्य विभूति, ये सब आपकी महिमा है, ऐसा आलवंदर स्वयं जी कहते हैं। ये प्रलय के अवस्था में प्रकृति के गुण उद्भूत नहीं होते, माने बढ़ते नहीं, एक नाश रहते, परंतु सृष्टि की अवस्था आते ही प्रकृति के गुण बढ़ना घटना शुरू कर देते हैं।
साम्यावस्था में प्रकृति के गुण के स्वरूप स्वभाव दिखाई नहीं पड़ता। सृष्टि की अवस्था में प्रकृति के स्वभाव दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य के चरित्र के द्वारा प्रकृति का स्वभाव अभी इस गुण का उदय है, इस गुण के वशीभूत करके यह प्राणी ऐसा कर्म कर रहा है, ऐसा थोड़ा अनुभव करने से जाना जा सकता है। इस तरह से गुण वैषम्य होने से महदात्व आदि विकार हो जाता है। गुण सत्वरजतम है, प्रकृति के साथ में स्वरूपानुबंध रहने वाले हैं। प्रकृति अवस्था में वो बढ़ना घटना नहीं किया है, विकार अवस्था में बढ़ने का घटने का काम करने वाले हैं, ऐसा बताया। अब 3 गुण का कार्य अलग अलग बता रहे हैं। सत्वम ज्ञान सुखे तदु भय संगम च जनयति। सत्व गुण के द्वारा मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति होती है, सुख प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्ति के साधन और सुख प्राप्ति के साधन को सत्व गुण बताता है। रजोगुण को रागात्मक बताते हैं, उसमें बहुत राग होता है। राग द्वेष बोलते हैं ना, उसी राग को समझ लीजिएगा। ये संगीत का राग नहीं है, संगीत का राग दूसरे तरफ से चलता, दूसरे तरीका से चलता है। राग माने विषय में आसक्ति, ऐसा समझ लीजिए। रागात्मक है रजोगुण, तृष्णा के संग को जन्म देता है, कर्म में आसक्ति बढ़ा देता है। तमो विपरीत ज्ञान विपरीत ज्ञान को जन्म देने वाला तमोगुण का कार्य है। अनवधान असावधानी जन्म देने वाला है। आलस्य को जन्म देने वाला है तमोगुण, निद्रा को जन्म देने वाला है। इस तरह से विपरीत ज्ञान, अनवधान, आलस्य, निद्रा आदि इत्यादि से और भी जो जो आते हैं ना, उसको सब समझ लेना चाहिए। इत्यादि होते हैं, ऐसा बताया। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाते ज्ञान संगेन तानघा। हे अनघ है उद्धव जी, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, सत्वगुण निर्मल है। निर्मल होने के कारण वो केवल प्रकाश ही करता है, दूसरे के लिए प्रकाशित होता रहता है, प्रकाश ही करता है दूसरे को। वो सुख जन्म देने वाला है। ज्ञान के साथ में संगति कराने वाला है, ज्ञान आर्जन कराने के कार्य में संगति कराने वाला है। ऐसा सत्वगुण का कार्य है। रजोगुण क्या करता है जी, तो बताते हैं। रगो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। रजोगुण रागात्मक है, बहुत राग भरा पड़ा है उसमें। यह विपरीत ज्ञान को जन्म देने वाला है, दस्युओं को मार करके भगाने वाला है। राग उत्पत्ति करता है रजोगुण। राग कहते हैं स्त्री पुरुष के विषय में परस्पर आकर्षण होना, इसको राग बोलते हैं। तृष्णा बोलते हैं शब्दादि विषय को प्राप्त करने की इच्छा। संग कहते हैं पुत्र आदि के साथ में संश्लेष की चाहना करना, इसको संग कहते हैं। इस तरह से प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण इंद्रियों को प्रवर्तन करने वाले प्रकृति के गुण हैं, ऐसा बताया गया।
अब इनके साम्यावस्था में विकार भी साम्य होते हैं, विषम अवस्था में विकार भी अवस्था भी विकारित होती है। साम्य अवस्था में विकार सदृश होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, समान होते हैं। वैषम्य दशा में विकार स्पष्ट नहीं होते, विषय में आसक्ति होता है। इस तरह से अलग अलग गुण के अलग अलग धर्म को बता दिया है। गुण जब वैषम्य हो जाते हैं ना, विषम हो जाते हैं, तो प्रकृति कार्योन्मुखी हो जाती है, दूसरे को जन्म देने के लिए तैयार हुई गाय जैसा होकर के कुछ जन्म देने वाली होती है, उसको कार्यमुख बताते हैं, कार्य के समय में बताते हैं। उससे पहले जन्म लेने वाला क्या है? अहंकार है। प्रकृति से अहंकार का जन्म होता है। गुण साम्य ततस्तस्मात् क्षेत्रज्ञ अधिष्ठित अन्मुने गुण व्यंजन संभूति सर्ग काले द्विजोत्तम। ऐसा महर्षि पराशर भी अपने शिष्य मैत्रेय से बताते हैं। गुण साम्य होने से क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा तो बैठा ही है ना, अनादिकाल से प्रकृति में जीवात्मा बैठा हुआ होने वाला है। जो क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा में गुण साम्य अवस्था में गुण व्यंजन संभूति, गुण को परिणाम कराने वाला काल जा कर के क्षोभ कर देता है, ऐसा बताते हैं। सात्विक राजस तामस से 3 तरह का महतत्व से अहंकार हो गया। राजस तामस तेजस, उससे बुद्धि के लक्षण को बताया। अब बताते हैं सात्विक की बुद्धि क्या करती है। बुद्धि को देखा नहीं जाता, बुद्धि को केवल उसके कार्य के अनुपात, कार्य के शैली से किस तरह का मन वाला व्यक्ति है ऐसा मालूम होता है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकारे भाया भवे बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सारथी। सात्विकी बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग को भी जानती है। प्रवृत्ति मार्ग में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या अनुष्ठान करने से प्रवृत्ति मार्ग का प्रशस्त होगा, ऐसा सात्विकी बुद्धि जानती है। निवृत्ति मोक्ष कैसे होता है ये भी जानती है। संसार में जीवात्मा अनादिकाल से कैसे फंस रहा है ये भी सात्विकी बुद्धि को ज्ञान होता है। संसार से कैसे छूट करके जा सकते हैं, इस तरह के विषय को भी सात्विकी बुद्धि जान लेती है। कार्य को भी जान लेती है, अकार्य को भी जान लेती है। यह कार्य करने से उचित लाभ होगा, इस तरह से उसको जानने वाली सात्विकी बुद्धि है। और उचित ढंग से नहीं किया तो व्यापार में घाटा ही घाटा है, ऐसा जानने वाली भी वही सात्विकी बुद्धि है। और जिसके द्वारा बंधन का ज्ञान हो, किसके कारण संसार में बंधित होकर के बैठा हुआ है जीवात्मा, उसको हटा दीजिए वो कारण को। कारण निवृत्ति वैसी कार्य निवृत्ति अपने आप हो जाता है। मोक्ष और बंध को जानने वाला जो बुद्धि वाली जो बुद्धि है उसको सात्विकी बुद्धि बोलते हैं। अब राजसी बुद्धि किस तरह की होती है उसको बताते हैं।
यथा धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जिस तरह से धर्म अधर्म, कार्य अकार्य, प्रजापति, प्रजा इत्यादि को चिंतन करने से मनुष्य का यह काम कर लेना चाहिए ऐसा निष्कर्ष होता है ना, उस बुद्धि को राजसी बुद्धि बोलते हैं। इसमें धर्म अधर्म का सही रूप से ज्ञान नहीं होता। इसमें कार्य अकार्य का भी सही रूप से चिंतन नहीं होता राजसी बुद्धि से। अब तामसी बुद्धि के कार्य को बताते हैं। धर्मम अधर्मम धर्ममिति या प्रकृते पुरुषामृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थतामसी, ऐसा भगवान गीताचार्य बताते हैं। जिसने अधर्म को धर्म मान लिया, अधर्म को धर्म मान करके रहने वाले, तमोगुण से जिसका बुद्धि ढक गया है अंधकार से, ढकी गई बुद्धि होने वाला, इसी कारण अधर्म को धर्म मान करके, धर्म को अधर्म मान करके जो निश्चय किया जाता है, वहाँ पर सही वस्तु का प्राकट्य नहीं है। कार्य अकार्य का भी उपादान कारण ढूंढना पड़ेगा। बिना उपादान कारण के कोई भी वस्तु सृष्टि नहीं होता, किसी तरह का भी वस्तु सृष्टि नहीं हो पाता। कार्य अकार्य का ज्ञान नहीं हो पाता विपरीत ज्ञान में। तो ये प्रकृति जो है विपरीत ज्ञान को जन्म देने वाली है। इस तरह के प्रकृति के अलग अलग गुण के अलग अलग विषय को यहाँ पर चर्चा में लाया गया। अब आगे जा कर के बताते हैं, भूतादि नाम का जो तामस अहंकार है ना, उसके द्वारा आकाश और रूप तन्मात्रा का जन्म हुआ, स्पर्श तन्मात्रा का जन्म हुआ, स्पर्श तन्मात्रा से वायु और रूप तन्मात्रा का जन्म होता है, रूप तन्मात्रा से जल और पृथ्वी का सृष्टि होता है, और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की सृष्टि है। इस तरह से पंच महाभूत को भी सृष्टि करने के बाद में भगवान ने पंच महाभूतों को पंचीकरण करके ब्रह्मांड को रचना करने का क्रम आ रहा है। शायद उस क्रम को हम आप लोग के सन्निधि में कल बता पाएंगे।